हाय एवरीवन, दिस इज ममता, एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेकर 30 में 2025 के लिए। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी फीलिंग देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, फिर पार्टनर की फीलिंग देखेंगे और फिर आउटकम देखेंगे। ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एज इट इज़ मुझे जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मोटिवेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। just guys, holy spirit guys, please give me right prediction for कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते कैंसर अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी कैंसर के अपने पार्टनर के लिए 20 से लेकर 30 में 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर आपका नया नया रिश्ता हुआ है, नया नया रिश्ता हुआ है। मार्च महीने से 3 महीने पहले से आप कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ पर आप दोनों में कहीं पर बातचीत हो रही है, गहरा रिश्ता बन रहा है। और कहीं पर आपकी एनर्जी आने वाले 10 दिनों में बहुत ही इमोशनल होगी। आपके इस रिश्ते में इमोशंस आ रहा है आपकी तरफ से। आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और एवर रेडी है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा सिनेरियो है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, बट वहाँ पर आप अभी भी इस रिश्ते में कोलैबोरेशन चाहते, बातचीत करना चाहते, मेरी बात सुनो तुम्हारी बात बताओ, वो चाहते हैं। और वहाँ पर कहीं पर जो है आप अभी भी इनको बहुत प्यार करते हैं और इनको कॉन्टैक्टेबल रिश्ते में रहने के लिए आप हमेशा तैयार है, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर या बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों का एक पहली सिचुएशन अच्छी वाली पॉजिटिव बता देती हूँ कि जहाँ पर कहीं पर आप इस रिश्ते में एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। इस रिश्ते को दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, शादी से और भी अच्छे रिश्ते में जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं पर आपके पार्टनर जो है इन एंड आउट रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी मिलने आते कभी नहीं मिलने आते, कभी आगे बढ़ जाते कभी पीछे हट जाते। बट आप तो कहीं पर एवर रेडी है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, वो वाली एक एनर्जी है। दूसरा है कि नेगेटिव, कि जहाँ पर आप एक रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और कहीं पर जो है ये आते कभी कभी अच्छा रखते, कभी बुरा रखते और फिर गायब हो जाते। आप इस चीज़ों से तंग आ चुके हैं। आप एक कंसिस्टेंसी चाहते हैं रिश्ते में, सब कुछ अच्छा हो, रिश्ता भी अच्छा हो, मिलना जुलना भी हो, डेली बेसिस पर बात करना हो, जब आपको ज़रूरत है तब ये नहीं रहते। तो आप कहीं पर आने वाले 10 दिन में इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, कुछ एक के लिए छोटा सा भी सफ़र करके आ सकते, उतने नज़दीक का भी रिश्ता है। एरीज, लियो, सैजिटस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप जो हैं एक ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, कहीं पर आपकी भी आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पर अभी आप एक सिंगल रहना चाहते हैं, आप अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी, पैसा, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कहीं पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी कि भाई मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है, इस रिश्ते में रहना है। तो भाई मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो कमिटमेंट की। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अभी मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरा काम, करियर, पढ़ाई, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं पर वन साइड मैरिड से रिश्ता है, वहाँ पर भी आपकी एक एनर्जी है कि भाई मेरे साथ रहना है तो भाई मुझे मेरी फैमिली भी संभालनी है, और या आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली भी आप संभालो, बट मुझे कहीं पर फ्री में रहना है। तो वहाँ क्यों फ्री में रहना है? क्योंकि मुझे मेरा काम, करियर, पढ़ाई, मेरी स्टेबिलिटी की तरफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरा काम, करियर। तो वहाँ पर एक सिंगल एनर्जी में रहने का आप आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो आपके पार्टनर मैरिड है, उस वजह से भी अभी आप चाहते हैं कि भाई रिश्ता रहा तो रहा, बट अभी अकेले रहना, अपने काम करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, वो वाली एक एनर्जी है।
कहीं पर तो आप ये इसी वजह से रिश्ता भी तोड़ रहे हो अपने पार्टनर के साथ। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छे रिच घराने से हो सकते हैं। दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं। कहीं पर तो ऐसा है कि आप दोनों में टॉपिक ये था कमिटमेंट का टॉपिक था, वो टॉपिक नहीं हो रहा है। इस वजह से अभी आपने डिसाइड किया कि चलो भाई अपने अकेले रहते, सिंगल रहते, अपने काम करियर पे ध्यान देते हैं। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। राशियों से ना जाए, सितारों से जाए। सो कैंसर, अगर आपके जीवन में अभी कुछ ऐसी समस्या चल रही, रिलेशनशिप में अपनी मैरिज के रिलेटेड कुछ सवाल है, या अपनी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन चल रही कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, क्या सच है, क्या झूठ है, थर्ड पार्टी है कि नहीं, फ्यूचर क्या है, तो उसके लिए आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम दामों में अवेलेबल है। सही सटीक आंसर आपको सही मिलेंगे। इस प्रेडिक्शन से आपको समझ में आएगा कि आपको आगे क्या करना है, कैसा होने वाला है, क्या है। चार्जेस भी रिजनेबल कम है। साथ ही में आपको ऑप्शन मिलेंगे, सवाल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1 घंटे का सेशन हो, आप कोई भी रीडिंग आपके हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन भी नंबर अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। ठीक है, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ही ना करें, व्हाट्सअप मैसेज करें। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैंसर के पार्टनर कैंसर के लिए। कैंसर के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 20 से लेकर 30 मई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर अभी ये पीछे हट रहे हैं। इनको कहीं पर आपका जो नेचर है उसका प्रॉब्लम आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है दूसरे लोगों से अपने आप को बहुत खुश रखते हैं, शौकीन मिजाज है आप। दूसरे लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करते, मीठी मीठी बात करते, उनके साथ घूमना फिरना सब कुछ करते हैं। ये एटीट्यूड इनको पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है ये आपका नेचर नहीं है, ये आप ऐसा जानबूझकर करते हैं। एक फ्लर्टिंग वाली एनर्जी है, या कहीं पर आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे लोगों से बात करते हैं, वो कहीं पर इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये पीछे हट रहे हैं। कहीं पर ये ब्लॉक सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। आपका सजना धजना, आपका दूसरों लोगों के साथ काफ़ी अच्छी तरह से बात करना, कहीं पर आप उनके साथ घूमने फिरने जाते, वो पसंद नहीं है। तो वहाँ पर ये छोटी छोटी बातों से इनके मन में एक नफ़रत सी हो गई, तो ये पीछे हट रहे, कहीं पर आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाल रहे, या कहीं पर ये आपके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं, या पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लियो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेंगी। यहाँ पर तो इनको बहुत अकेलापन लग रहा है, आपकी याद आ रही है आने वाले 10 दिनों में। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर इनके साथ रिश्ते में रहते हुए सिर्फ लेने का काम करते हैं, देते नहीं है। यही मैसेज करते, यही कॉल करते, यही इस रिश्ते को टिकाने के लिए सब कुछ करते। कहीं पर फाइनेंस भी देते, कहीं पर आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान देते। तो इनको ऐसे फील हो रहा है कि आप सिर्फ लेने का काम करके अपनी तरफ से रिश्ते को टिकाने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो वहाँ पर इसी वजह से इनको कहीं पर एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है। आपसे प्यार भी बहुत करते, बट इनको ये सारी बातें हैं वो कहीं पर इनको अच्छी नहीं लग रही है, वो वाली एक एनर्जी इनकी रहेगी। सेकंड सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, तो वहाँ पर इनको बहुत सारी याद आपकी आएगी। और यहाँ पर कहीं पर इनको ऐसी एक एनर्जी रह रही है कि ये रिश्ते में अभी भी बैलेंस चाहते हैं कि दोनों तरफ से ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। आप भी कहीं पर 2 कदम आगे बढ़ो, ये भी 2 कदम आगे आए, और हम दोनों में सब कुछ हो जाए, क्योंकि ये प्यार बहुत करते हैं। वो वाली एक एनर्जी है। कुछ के लिए बैंकिंग या फाइनेंस क्षेत्र रिलेटेड काम करियर हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो एक्स की एनर्जी है। सबसे पहला पॉजिटिव बता देती हूँ। सबसे पहला है कि आप दोनों में प्यार बहुत है, बहुत सारा प्यार है। आप दोनों में एज डिफरेंस वाला प्यार है। कहीं पर फीमेल बड़ी है, मेल छोटे हैं, मेल बड़े हैं, फीमेल छोटी है। आप एक ही गली मोहल्ला एरिया में रहने वाले हैं, दोस्तों की मदद से मिले हैं, बचपन से लेके अभी तक का प्यार है,
कॉलेज से लेके अभी तक का प्यार है, या फिर कहीं पर एक ही कंपनी में काम करते होंगे, तो वहाँ पर आप दोनों में बहुत सारा प्यार है, ये इनको समझ में आ रहा है कि आपने भी इनको सच्चा प्यार करते हैं, किया है, इन्होंने भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, किया है, और इसीलिए ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और दिल ही दिल में ये चाहते हैं कि हम दोनों का साथ हमेशा रहे, हमेशा रहे। और जो कुछ है आपके प्यार, आप दोनों के प्यार के बारे में, ये अपनी मन की सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं सोचते। ये तो है जहाँ पर रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 6 महीने हो चुके, 2 साल हो चुके, फरवरी मंथ से, पिछले जून से आप दोनों में, या जनवरी मंथ से आप दोनों में रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, वहाँ पर इनके दिल में अभी भी प्यार है। ये अभी भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और अच्छा खुश महसूस करते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम दोनों में प्यार तो है, हम दोनों ने प्यार तो किया है। बट वहाँ पर ये आगे भी चुप्पी ही रखेंगे, इनकी तरफ से कोई एक्शन ये नहीं करेंगे, भले प्यार है दिल में। कुछ एक के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर भी हो सकते हैं, और एज डिफरेंस एंड ऑल दैट बताया हुआ है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। रीडिंग पर अभी तक बने हुए, चैनल अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प करें, बेल आइकॉन भी ज़रूर से हिट करेगा। चलिए मैं 5 बोलती हूँ, तब तक आप चैनल को जो है लाइक भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो है बेल आइकॉन हिट कर गया। 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं अभी क्या आउटकम रहेगा। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 मई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की लाइट प्रेडिक्शन। मुझे डर लग रहा है लाइट ना चली जाए, पीछे बारिश आ रही है। लेट अस सी, मेरे पास लाइट रखी है मैंने इमरजेंसी। ठीक है, चले देखते हैं। अभी तो यहाँ पर कहीं पर एक हटनेस वाली एनर्जी है, ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी, आपकी एनर्जी हो सकती है, पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। एक रिश्ता है, एक रिश्ते में एक पार्टनर को दिल को लग गया है, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमेशा करते हो, तो वहाँ पर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, या पार्टनर के मैसेज कॉल का आंसर नहीं दिया है, क्योंकि एक हटनेस बनी हुई है। तो वहाँ पर एक कूल एंड काम माइंड रख के स्थिति को संभाला जा रहा है, गो विथ फ्लो वाली अभी एनर्जी है। और वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है, या तो 10 दिनों में ये रिश्ते में फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, फिर से बातें होगी, सब कुछ होगा, या फिर इस रिश्ते में आने वाले 10 दिनों में जो डिस्टेंस होगा कम्युनिकेशन नहीं होने का, वो और भी बढ़ता जाएगा। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर दिलो दिमाग में पार्टनर की बातें छाई हुई है, पार्टनर को दिमाग से हटाया नहीं जा रहा है। पार्टनर के चाहे रिश्ता है, चाहे रिश्ता नहीं है, चाहे नया रिश्ता है, 3 सिचुएशन है, ये 3 सिचुएशन है। जहाँ पर पार्टनर नया है तो दिलो दिमाग से हटाया नहीं जा रहा है, जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर कुछ नेगेटिव बातें चल रही है, इस वजह से दिमाग से निकाला नहीं जा रहा है नेगेटिव बातें। कहीं पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर भी दिलो दिमाग में पार्टनर छाए हुए हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ें चलो अलग अलग बता देती हूँ। पहला तो है कि जहाँ पर एक रिश्ता है, जहाँ पर मैट्रिमोनी साइट पर मिले, डेटिंग ऐप पर मिले हैं, शादी ब्याह के लिए मिले हैं, तो वहाँ ऑनलाइन मिले हैं, तो वहाँ पर चीज़ें आगे करनी है, आगे बढ़ के लेके जाना है, एक विक्टोरियस सिचुएशन में जाना है। बट वो सिचुएशन नहीं हो रही है, इसी वजह से दिलो दिमाग में पार्टनर छाए है, नेगेटिव बातें छाई हुई है। आउटकम क्या रहेगा, एक का झुकना झुकना झुकना, एक का ऐसे ही रहना, तन के रहना, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, वो वाली एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर एक रिश्ता नहीं है तो वहाँ पर एक सबका अटेंशन मिल रहा है, बट मुझे मेरे पार्टनर का अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी है कि दिलो दिमाग में पार्टनर छाए हुए, ऑनलाइन कहीं पर मेरी तरफ से हो रहा है, सामने से नहीं हो रहा है, बट आउटकम क्या रहेगा, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड। तीसरा है कि जहाँ पर
एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि उसमें चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, वो नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही, इसलिए दिमाग में नेगेटिव बातें छाई हुई है। आउटकम क्या रहेगा? एक पार्टी झुकी रहेगी, एक पार्टी एटीट्यूड ईगो में रहेगी। ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के घर वाले भी हो सकते हैं, या प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं। राशि रहेगी एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो आई थिंक सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है? तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।